हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल जीएस कोर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स है जिसका नाम है विशेष आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों हम इस पर देखते हैं कैसे को आंसर लिखा जाएगा यूपीएससी और बीपीपीएससी के एग्ज़ाम में। पहले जैसे कि हमने बता चुका है पहले ही वीडियो में कि पहले इंट्रो लिखा जाता है, उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। निष्कर्ष और इंट्रो लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंट्रो में पहले इसके बारे में बताना है 30 से 30 वर्ड तक, और कंक्लूजन में भी बताना है। कंक्लूजन में दोस्तों 40 से 45 वर्ड आप बता सकते हैं, और जो शेष बचा है मेन बॉडी में बताएंगे 130 से 35 शब्द जो आते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस पर कैसे आंसर राइटिंग किया जाएगा। पहले हम लिखते हैं इंट्रो में परिचय है मुख्य अवधारणा। इसमें मुख्य अवधारणा में लिखते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के भीतर स्थित ऐसे विशेष क्षेत्र और निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां व्यापार और विनिर्माण और वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समान राष्ट्रीय कानूनों की तुलना में अधिक उदार एवं रियायती नियम लागू किए जाते हैं। बस इतना हम इंट्रो में दे दिए दोस्तों। आप चाहे तो इसको सरल भाषा में भी कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश के अंदर ही ऐसे ही खास इलाका है जहां बिजनेस करने के नियम बहुत आसान होते हैं। इसे व्यापार की दृष्टि से देश के भीतर एक ही विदेशी क्षेत्र की तरह माना जाता है ताकि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। दोस्तों या तो आप ऊपर वाला लिख सकते हैं ये वाला, या तो नीचे वाला, कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। इंट्रो हो गया। अब चलते हैं मेन बॉडी में क्या लिखा जाएगा। मेन बॉडी में क्या क्या आना चाहिए। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र का सृजन करना, वस्तु और सेवाओं का निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू और विदेशी व्यापार से विनिवेश को आकर्षित करना, रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करना। तो इसे मेन बॉडी में लिखा जाएगा दोस्तों भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इतिहास एवं भूमि पृष्ठ। ऐतिहासिक घटनाक्रम वर्ष 1965 भारत एशिया का पहला देश था जिसने गुजरात के कांडला में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना की थी। दूसरा वर्ष 2000 में लाल फीताशाही और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा नई जनजी नीति अपनाई गई। लाल फीताशाही मतलब होता है भ्रष्टाचार। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उसी को कहा जाता है लाल फीताशाही। वर्ष 2005 में व्यापारिक कानून ढांचा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा विशेष अधिकार क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया था, जो 2006 में प्रभावित हुआ था। मतलब कानून तो 2005 में बन गया था, लेकिन प्रभावित दोस्तों 2006 से हुई थी, ये लिखा गया है। और देखें तीसरे में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कंपनियों को मिलने वाले प्रमुख प्रोत्साहन करते कर से पहले तो कर से छूट होता है। उसमें आता है कस्टम ड्यूटी, आयकर और जीएसटी में शुरुआती वर्ष में भारी छूट मिलती है, जिससे प्रोत्साहन लागत कम हो जाती है। आपको पता है दोस्तों, अगर जो कर में छूट मिलेगी तो कंपनियां और बिजनेस करेंगी और यहाँ के लोगों को और मनोबल बढ़ता जाएगा।
और दूसरा है एकल खिड़की स्वीकृति, सिंगल विंडो क्लियरेंस। प्रणाली के तहत केंद्र व राज्य स्तर की सभी अनुमानितियाँ एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। तीसरा है विश्व स्तरीय अवसंरचना, 24 घंटे निर्बाध बिजली जल आपूर्ति, आधुनिक सड़क कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है। चौथा है बैंकिंग में विदेशी मुद्रा, बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा लेन देन की प्रक्रिया को सुगम व लचीला बनाया जाता है। चौथा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का महत्व। उसमें पूछा गया ना उसमें ऊपर पूछा गया कि सामाजिक महत्व बताइए दोस्तों। इसमें पूछा गया ना, इसमें ऊपर पूछा गया था कि सामाजिक महत्व भी बताइए। तो उसमें महत्व भी बता रहे हैं कि सोशल इम्पोर्टेंस क्या है। सोशल इकोनॉमिक जोन केवल आर्थिक समृद्धि का साधन नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब इसमें ये कह रहा है आर्थिक समृद्धि केवल आर्थिक समृद्धि का साधन नहीं है, समाज में ऊंचा नीचा को स्तर को बराबर करना भी है। वो सबको लेकर चला जाएगा। इसमें कोई ऊंच नीचा नहीं होगा, सब एक बराबर रहेंगे। महत्व में पहला व्यापारिक रोजगार सृजन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से IT, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के पेशेवरों को कम काम मिलता है। वहीं अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा, परिवहन, निर्माण और हाउस कीपिंग जैसे क्षेत्रों में लाखों अकुशल व अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है। दूसरा है महिला सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट। विशेषकर IT, इलेक्ट्रॉनिक और परिवहन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिलता है और इससे महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ती है और सामाजिक निर्णय लेने की उनकी भागीदारी मजबूत होती है। तीसरा कौशल विकास एवं तकनीकी ज्ञान। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से स्थानीय कार्यबल को आधुनिक तकनीकों, उन्नत मशीनों और वैश्विक कार्यक्रम का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार आती है। चौथा है क्षेत्रीय विकास एवं पलायन पर रोक। सरकार अक्सर पिछड़े या अर्धशहरी क्षेत्रों के निकट स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करती है। इससे स्थानीय स्तर पर अक्सर अवसर बनते हैं और ग्रामीणों को रोजगार के लिए बड़े महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ता है। मतलब इसमें ये कहा जाता है दोस्तों कि मतलब स्थानीय निकाय में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उसमें भी ये लोग काम करते हैं, जिन्हें ग्रामीणों में भी होता है, जिससे पलायन नहीं करते हैं। पलायन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पांचवा है स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, आवास, शिपिंग जैसे बेहतरीन परिवहन नेटवर्क विकसित होता है, जिससे पूरे क्षेत्र का सामाजिक जीवन स्तर ऊपर उठता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये कंप्लीट हो गया। आज का टारगेट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। अभी हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास कुछ है भी नहीं, लिखने के लिए भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप लोग देखते नहीं हैं वीडियो को, देखा करिए। 8-9 मिनट का वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और कुछ आप लोग को देखने में कुछ जाता नहीं।
ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल अगले टारगेट पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अन्य दोस्तों को भी बताइएगा। ये हम बिगिनर के लिए चला रहे हैं कि कैसे मेंस आंसर राइटिंग किया जाता है, क्या आता है क्या नहीं आता है। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यूपीएससी और यूपीपीसीएस का। चलिए दोस्तों, गुड नाइट।